इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक ही टेंशन सताती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद अपने मुंह से बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे जेल में डालोगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी के ऊपर सीधे तौर पर निशाना साधा गया है। इस वक्त कश्मीर के अंदर दोस्तों चुनाव का माहौल है, आप लोगों को पता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर जाकर सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मुझे जेल में डालोगे। आखिर कांग्रेस की तरफ से ऐसी कौन सी बात कह दी गई जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर पत्रकार महोदय ने पहली बार में ये कह दिया कि सीधे तौर पर वहां पर झोला उड़ने वाला है। दोस्तों अब देखिए, ये रिपोर्ट आप लोगों को गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जेल जाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए वीडियो को देखिए। पत्रकार महोदय हमारे साथ वो मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये रिपोर्ट आप लोगों को गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है, इसलिए आप लोग इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित कर ही दिया। मुझे तो लग रहा था पता नहीं मोदी जी कश्मीर या हरियाणा जाएंगे कि भी नहीं जाएंगे, लेकिन आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर चले गए, वो भी पहले चरण के मतदान के 4 दिन पहले। मतलब 4 दिन पहले मोदी जी प्रचार में पहली रैली कर रहे हों। पिछले 10 साल के मोदी जी के पूरा जो राष्ट्रीय राजनीति में जब से मोदी जी आए हैं तब से शायद पहली बार हुआ होगा, लेकिन इस रैली में भी प्रधानमंत्री मोदी काफी गुस्से में दिखे। ऐसा लग रहा था कई बार मोदी जी की वही लाइन्स हम सुन रहे हैं जो लाइन हम लोकसभा चुनाव के दौरान सुन रहे थे। लेकिन इस बीच दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को एक बात बहुत बुरी लगी। दोस्तों मोदी खुद के जेल जाने की धमकी को लेकर तिलमिलाए थे। इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने उस तिलमिलाहट को तो दिखाया ही दिखाया, साथ में मोदी जी कैसे अपना लिया हुआ फैसला भूल गए, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन यहाँ समझ लीजिए दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के डोडा में पीएम मोदी इस रैली को संबोधित कर रहे थे। महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि डोडा जम्मू इलाके में आता है। जम्मू वो क्षेत्र है जहां से बीजेपी को उम्मीद है। कश्मीर से तो बीजेपी को कोई उम्मीद नहीं, वहां तो कैंडिडेट भी नहीं उतारे कई सीटों में, 28 से 18। लेकिन डोडा से बीजेपी को उम्मीद है और इसी उम्मीद के सहारे पीएम मोदी ने पहली रैली को भी जो संबोधित किया वो जम्मू रीजन में किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस रैली में नाराज दिखे। दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में एक रैली को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बड़े 400 पार का नारा लेकर आए थे। अगर 20 सीटें और आ जाती इंडिया गठबंधन की या उनकी, ये बोला था उन्होंने, ये सब जेल में होते। इस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे का वो सुनकर पीएम मोदी बड़े नाराज हो गए और उन्होंने तिलमिलाते हुए कहा कि आप चुनाव कैसे जीतना चाहते हैं कि आप मोदी को जेल भेजना चाहते हैं। वो यहाँ आकर क्या बातें करते हैं, मैं यहाँ आकर के क्या कह रहा हूँ कि हम यहाँ ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, यहाँ के लोगों की भलाई के लिए करता हूँ कि नहीं करता हूँ। उन्होंने क्या कहा, उनका अहंकार देखिए। अगर हमें 20 सीटें ज्यादा आती तो ये मोदी समेत बीजेपी के सब नेता जेल में होते। मोदी समेत सब नेता जेल में होते। लोगों को जेल में भेजने के लिए सरकार बनाना चाहते हो कि जनता जनार्दन का भला करने के लिए सरकार बनाना चाहते हो? क्या यही एक एजेंडा है क्या आपका? दोस्तों प्रधानमंत्री की ये बात साफ तौर पर बताती है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या कांग्रेस पार्टी ने जिस पार्टी के साथ गठबंधन किया है जम्मू कश्मीर में, उसको बड़े करीने से समझ रहे हैं, देख रहे हैं। तो जिस तरह से कांग्रेस को लगातार हमले पर लिया मोदी जी ने, एक बात तो तय है कि मोदी जी समझ गए हैं कि कांग्रेस कड़ी टक्कर उनको जम्मू कश्मीर में दे रही है। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि इस पूरी रैली में मोदी जी लगातार बता रहे थे कि उनके 10 साल के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने कितना काम किया है। और 10 साल में मतलब 2014 के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, इतना लंबा एलजी का शासन रहा जम्मू कश्मीर में। उसके बाद मोदी जी जब बता ही रहे थे कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए इतना काम किया है, उनकी सरकार ने इतना काम किया है, तो ये भी बताना चाहिए था दोस्तों कि कश्मीर की 28 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे। मतलब जिस राज्य में आपने इतना काम किया है, मोदी जी खुद इस बात का ऐलान करते हैं कि उनकी सरकार ने किया है, जो कि उन्होंने कहा भी रैली में कि हमने ये काम किया, तो फिर कैंडिडेट उतारने से डर क्यों रही है बीजेपी? मतलब ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं, पिछले 10 सालों में तो खास तौर पर नहीं सुना कि चुनाव से पहले ही बीजेपी ने हार मान ली हो, कैंडिडेट ही ना उतारे हो। इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर परिवारवादी पार्टियों का भी निशाने पर लिया और कहा कि 3 पार्टियों ने यहाँ परिवारवाद फैलाया है। उनमें से एक पार्टी कांग्रेस, इसके अलावा पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। दोस्तों कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं। और इस दोनों ही पार्टियों को निशाने पर लिया पीएम मोदी ने कि ये तीनों ही पार्टियां बेसिकली जम्मू कश्मीर में इन्होंने परिवारवाद फैलाया। अब मोदी जी की ये बात कैसे मोदी जी को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, मोदी जी के ही फैसलों
से बिल्कुल अलग है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले ये तो मोदी जी ने कहा क्या? सही बता। ये 3 खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, जो एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन 3 खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशक तक बर्बादी देने के जिम्मेदार है। इन 3 खानदानों ने यहां करप्शन को बढ़ावा दिया। इन 3 खानदानों ने यहां जमीन कब्जा करने वाले दशक गिरोहों को बढ़ावा दिया। दोस्तों, मोदी जी को पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के परिवारवाद से दिक्कत है। चलिए, कांग्रेस के परिवारवाद को लेकर तो मोदी जी लोकसभा चुनाव के दौरान भी और जनरली भी बोलते रहते हैं, लेकिन कश्मीर की बात हो रही है और जम्मू में आए हैं मोदी जी चुनाव प्रचार में, पहली रैली कर रहे हैं, तो फिर जम्मू कश्मीर की इन 2 पार्टियों का जिक्र कर देते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों कि अगर पीडीपी ने परिवारवाद फैलाया जम्मू कश्मीर में, तो मोदी जी ने ऐसे दल के साथ सरकार क्यों बनाई? सब जानते हैं दोस्तों, पीडीपी के साथ 2014 के बाद न केवल बीजेपी ने गठबंधन की सरकार बनाई, बल्कि खुद मोदी जी शपथ ग्रहण समारोह में गए थे। उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद शहीद का इंतकाल भी नहीं हुआ था और उन्होंने बहुत लंबी बातचीत चली थी पीडीपी और बीजेपी के बीच, करीब 1 महीना बातचीत चली चुनावी नतीजों के बाद। और उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ था, मतलब एनडीए जब से बना है तब से ऐसा पहली बार हुआ कि मुफ्ती मोहम्मद शहीद के साथ, पीडीपी के साथ, जिसको आज निशाने पर ले रहे हैं मोदी जी, उनके साथ मोदी जी ने सरकार बनाई गठबंधन की और शपथ ग्रहण में खुद मोदी जी मौजूद थे वहां पर। और उस वक्त कहा गया कि एक नया सवेरा जम्मू कश्मीर दिख रहा है। हालांकि बाद में सरकार चली नहीं और पीडीपी से समर्थन वापस खींच लिया बीजेपी ने, लेकिन मोदी जी ने गठबंधन क्यों किया ऐसी पार्टी के साथ? आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर जो बातें की गई हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बात कह रहे हैं कि मुझे जेल में डालोगे। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा किया जा रहा है कि उन्होंने ये कहा था कि अगर 20 सीटें और आ जाती तो फिर हम बहुत सारे नेताओं को जेल के अंदर डाल देते। इस तरह की कुछ बात कही गई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां की जनता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अब आप लोग इसके लिए वोट डालोगे कि मुझे जेल में डाला जाए। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जेल की बात सुनकर वो तिलमिला उठे हैं और वहां पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं दोस्तों। और सीधे तौर पर यहां पर बताया गया कि बहुत सारे कश्मीर के राज्य के अंदर से जो है सीधे तौर पर सीधे बीजेपी पार्टी ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, क्योंकि उसको वहां से अपना सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा होगा। इसलिए अब एक ही जगह से जो है कैंडिडेट उतारा गया है, कांग्रेस के सामने दावा किया जा रहा है। आप देखिए, रिपोर्ट आप लोगों के सामने पूरी रखी गई है, आप लोगों ने देखा और सुना। अब आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।